बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कोस्टको से। ठीक है, हम लोग गए हुए तो कोस्टको। पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि कश्यप ने अपना कार्ड वहाँ का बनवाया हुआ था, तो अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चले मैं भी बनवा लेता हूँ। और हस्बैंड अगर बनवाता है तो वाइफ ऐड हो सकती है, अगर आप वाइफ बनवाती है तो हस्बैंड ऐड हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने कार्ड बनवाया वहाँ से, और फिर हमें साथ में फ़र्स्ट टाइम बनवाने की वजह से फ्री वाउचर मिले। आज हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ हम कार्ड बनवाने के लिए गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें, फिर जिस टाइम मर्ज़ी बंदा चला जाता है, कुछ भी लेना, कुछ भी शॉपिंग करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वाउचर मिले थे उनका हम देख रहे थे कि हम लोगों ने क्या लेना है। कोई आई थिंक 20 पाउंड के समथिंग, पता नहीं 30 पाउंड के, ऐसे कुछ वाउचर थे। हमने कहा कि चलें साथ ही उसकी ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। और 20-30 में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग जाते रहते हैं कोस्ट को, वहाँ से चीज़ें जो होती हैं ना वो बंडल्स में ज़्यादा मतलब ना क्वांटिटी में मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी होती है ना, उनके लिए तो कोस्ट को दी बेस्ट है। मैं कहती हूँ बनी बनाई चीज़ें आप जितनी मर्जी ले आएँ। आपके घर में कोई, यकीन करें, दावत है, आपके घर में कोई पार्टी हो रही है, यकीन करें वहाँ से आपको चीज़ें इतनी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस में और आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है ना कि आप आराम से वहाँ से चीज़ें लेके आराम से आप अपनी पार्टी में मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब कुछ बने हुए होते हैं, जैसे डो वगैरह बनी होती है, जैसे पिज़्ज़ाज़ की डो होती है, जैसे इसी तरह ही जो होते हैं क्रोसॉन्ट वगैरह की, इसी तरह और कितनी चीज़ें जो होती हैं, जैसे केक वगैरह बनाने हो, बने बनाए केक, इतनी इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो बस जी हमने जल्दी जल्दी से वहाँ से कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे घर, और वही वाला रोना धोना बार मौसम का। यहाँ पे मौसम की वजह से यकीन करें हमारा ज़रा दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन मैंने बोला कश्यप, मैं गई थी, कश्यप और मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे। मैंने कश्यप को बोला कि कश्यप हमेशा ऐसे ही वेदर रहता है, अब इस वेदर की वजह से दुनिया तो नहीं रुक जाती, काम तो दुनिया के चलते ही रहते हैं। तो कश्यप को मैंने बोला कश्यप चलते हैं, तो फिर हम लोग गए हुए थे जी वहाँ पर। और वापसी पे इतनी ज़्यादा हमें भूख लगी, तो यहाँ पर ये देखें जी, हमने लिया था वहाँ से चिकन शवारमा। इतने मज़े का, आपको देख नज़र भी आ रहा होगा कि कितने मज़े का लग रहा है। कश्यप ने और मैंने, हम दोनों ने एक एक चिकन शवारमा लिया था, और घर आके हमने इसी वेदर में घर आके एंजॉय किया। और इतना मज़ा आया ना कि जो बाहर की थकान थी ना, यकीन करें वो भी भूल गई थी। अच्छा जी, इधर जैसे ही मैं अभी खा रही थी चिकन शवारमा, हम लोग खा रहे थे, तो मेरा साथ ही एक आ गया था जी। ठीक है, एक डिलीवरी आ गई मेरी, और डिलीवरी में मैंने तेमू से एक इतना नाइस था ना, जैसे सोफे की साइड पे कहीं भी आप बैठे हुए, बाहर भी किसी कॉर्नर में भी रख सकते हो उसको। इतना प्यारा वो छोटा सा टेबल, छोटू सा, मैं कहती हूँ कि स्मॉल सा टेबल, और डबल मतलब उसमें ना उसका था एक छोटा, उसका नीचे की तरफ लगा हुआ था राउंड में, और एक ऊपर था। उसकी लुक कितनी खूबसूरत, यकीन करें जैसे मार्बल की होती है, और था वो लकड़ी का। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, और मैंने उसको मंगवा लिया। मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगवाई थी, लेकिन वो अलग अलग से आनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आप लोगों को ना इसकी तो अनबॉक्सिंग करती हूँ। और ये देखें कितना सरप्राइजिंग लग रहा है, मुझे तो इतना खूबसूरत लग रहा था। कश्यप ने भी जब देखा, कश्यप ने कहा मम्मा बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा है, यकीन करें। अब देखें साइड पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी आप खूबसूरत सा कुछ भी डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं। वैसे भी जब खाना वगैरह खा रहे हैं, इसको साइड पे कर सकते हैं, इस पे बर्तन रख सकते हैं। बड़ा मतलब ना अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये टेबल कैसा लगा। ठीक है, अच्छा जी, टेबल भी देखें। और मुझे लगता है मैंने अभी तक बोला नहीं, आप लोगों को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी
लाइक का बटन भी दबा दें, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन कबाब की रेसिपी। और वो कबाब शायद मैंने एक काफ़ी अर्सा पहले आप लोगों से शेयर की थी कि एक ही टाइम में आप ढेर सारे कबाब यकीन करें कैसे बना सकते हैं। झंझट नहीं होता कि बार बार उनकी शेप दो, उनको बनाओ, उनको करो। और यहाँ पर जी मैं चीज़ें ऊपर लिख दूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने डाली थी। वो सारी चीज़ें मैं पानी निचोड़ रही थी। इस चीज़ का आप सब लोगों को पता है कि पानी पहले निचोड़ना चाहिए, निचोड़ने के बाद ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, ठीक है, कबाबों में पानी ना जाए। और इस दफ़ा हुआ ये है कि वैसे मोस्टली मैं ज़्यादातर खुद ही चिकन का कीमा जो है घर बनाती हूँ। मुझे बाहर का कीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैंने कभी भी हस्बैंड से नहीं कहा कि कीमा लेके आए, लेकिन मैंने इस दफ़ा हस्बैंड ले आए थे तो मैंने कहा चलें आज मैं फिर इस तरह ही बना लेती हूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं आता। चलें जी, कीमा आया हुआ था, इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो मैं यहाँ पे सामने आप लोगों को लिख दूँगी मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें अभी भी मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही थी धनिया। धनिया जो होता है ना कुटा हुआ और भुना हुआ, उसकी क्या ही खुशबू होती है। मैं कहती हूँ कि चार चांद जो होता है ना वो लगा देता है कबाबों में, ठीक है, कबाबों के टेस्ट में। और चिकन वाले कबाब इसलिए बना रही हूँ कि सारे ही शौक से खा लेते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो चिकन वाले हमारी फैमिली में से लगकर हमारी फैमिली में से यानी कि सब खा लेंगे। ये नहीं कि कोई एक नहीं खाएगा, सभी खा लेंगे। इसलिए मैंने चिकन का ही बनाना था। और यहाँ पर जी मुझे लगा कि बर्तन बहुत ही छोटा है तो मैंने कहा बर्तन को चेंज करते हैं, बड़े बर्तन में डालते हैं ताकि हमारा जो मसाला है ना वो बड़े अच्छी तरह से मिक्स हो और अच्छे से हमारे फिर कबाब बने। चलें जी, यहाँ पर मैं डाल रही थी इसकी बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ आपने डालना होता है। कुछ लोग अंडे भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन मैं अंडे नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अंडे से एलर्जी है। तो इसलिए फिर मैं अंडा कोशिश करती हूँ कि ना डालूँ, खाए या ना कोई खाए। लेकिन यह है कि अगर किसी ने खाने भी हों तो फिर बंदा खा लेता है। फिर बंदे को फिक्र नहीं होती कि गलती से डाल दिया है और फिर आपकी तबीयत किसी की भी जो जिसको भी ख़राब होती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये ना मैंने वैसे सिर्फ मैं चेक कर रही थी कि इसका मतलब ना मसाला वगैरह इसमें नमक और वो सारी चीज़ें मैंने कहा बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कि कौन सा यूनिक तरीका था कबाब बनाने का और मैंने कितने अच्छे तरीके से, यकीन करें बिलीव में, आप लोग जब भी आपने बनाने हो तो आप इसी तरीके से बनाएं। आपकी मर्ज़ी है, वैसे वो आपने थिक रखने हैं थीन रखने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके कबाब झटपट में यकीन करें इतनी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैंने कबाब बनाने थे लेकिन मैंने कहा कि चले कोई ना कोई बच्चों के लिए चिकन वगैरह पड़ा हुआ था, पास्ता भी बना हुआ था, खाना प्रॉपर बना हुआ था। सिर्फ मैंने आज आप लोगों से साथ शेयर करनी थी कबाब की रेसिपी। और साथ ही मैं यहाँ पे जी बैंगन आप देख रहे थे कितने खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जितने वो देखने में खूबसूरत लग रहे थे ना इतने वो अंदर से खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं थे। अंदर तो उनके काफ़ी ना मतलब ख़राब निकले। फर्स्ट टाइम वैसे मैंने नोटिस किया था कि इतने ख़राब निकले। वैसे मोस्टली जब भी आते हैं ना बड़े ही अच्छे बैंगन होते हैं, लेकिन ये वाले बैंगन नहीं होते, वो बड़े वाले बैंगन होते हैं या लंबे वाले बैंगन होते हैं। ये तो थोड़े इस तरह ही लग रहे थे जैसे कि पाकिस्तान से ही आ गए ये वाले बैंगन, ठीक है। यहाँ पे साथ ही बैंगन और साथ ही जी कितने दिनों से तबीयत जो है ख़राब चल रही है, गला ख़राब था तो यहाँ पर अपने लिए पानी रखा हुआ था बनाने के लिए। तुम पानी क्या कह रही हो कि जो कहवा होता है वो बनाने के लिए रखा हुआ। ये देखिए ढेर सारी इसके अंदर चीज़ें डाली हुई हैं, इससे आपका गला ना ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक। चलें जी, अभी आ जाते हैं अपने कबाबों की रेसिपी पे। आप देखेंगे आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग ज़रूर घर पे बनाइएगा। बहुत इजी होते हैं, बहुत क्विक और बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई इसमें मतलब इतनी वो बड़ी वो जो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीका और आप भी ईजी बना लेंगे सब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना बड़ा सा फ्राई पैन, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये ग्रिल पैन है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे क्योंकि हम का कीमा जो है तकरीबन मुझे लगता है 1 kg था। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा डाल के ना सारे एक ही दफ़ा में बना दूंगी, ठीक है। वैसे हम इसको अगर हम इसको पतले बनाना चाहें, बारीक बनाना चाहते तो हम इसको 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा बनाए, एक ही दफ़ा में मैंने सारा डाल दिया। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने नीचे तेल लगाया और अब हाथों में गरम गरम तेल इसलिए लगा रही हूँ कि हम सारा कीमा जो है ना एक ही दफ़ा उठाएंगे और इस पैन के अंदर रख देंगे, ठीक है। इस पैन के अंदर हमने उसको लेवल करके ना बिल्कुल अच्छी तरह से उसको ना हमने सारे में अच्छी तरह से जितने हमने थिक या थिन रखने हैं ना उस लिहाज से हम कीमे को ना सारे को इसके अंदर ना अच्छी तरह से हाथों के साथ ही और साथ या कोई ले लेंगे स्पून वगैरह ले लेंगे किसी चीज़ के साथ ना इसको अच्छी तरह से बैलेंस करके सारे में अच्छी तरह से इसको ना फैला देंगे। और जब जब सारे में हम इसको फैला देंगे ना यकीन करें उसके बाद जब ये नीचे से थोड़ा थोड़ा से पकने लग जाएगा ना उसके बाद हम इसकी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसकी साथ थोड़ी थोड़ी शेप देनी है कि किस तरह ये
आपने कबाब छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, ये देखें साथ ही साइडों से भी उसकी बिल्कुल अच्छी सी शेप बना लें ताकि आपके बिल्कुल प्रॉपर ना पता चले कि ये कबाब बने हुए। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से इसको मैंने बैलेंस कर लिया, सारे को अच्छी तरह से फैला लिया उसके अंदर। इसके लिए इस पर टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो काफ़ी तेज़ कर दी थी कि बिला वजह मैं इतनी टाइम आप लोगों का भी वेस्ट करूँ और इतनी लंबी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर जी उसको अच्छी तरह से हमने बैलेंस कर लिया। और आपके पास छुरी है, कुछ भी है, कटर है, किसी भी चीज़ के साथ आपने ना इसका निशान लगा लें कबाबों के। जितने जितने आपने कबाब रखने हैं ना उतने उतने। अच्छा ये देखें, जैसे अब मैं लंबाई में लगा रही हूँ ना, अगर आप इतने भी रखना चाहें तो इस तरह भी आप रख सकते हैं। जैसे आपने रैप बनाने हैं, जैसे आपने कुछ भी बनाना है इस तरह का रैप वगैरह बनाने हैं, तो आपके लंबे इसी तरह आपसे 2 पीस काटेंगे और इस तरह रख देंगे। लेकिन मैं थोड़ा छोटे बना रही थी, तो क्योंकि हर एक ने अपनी मर्ज़ी से लेना होता है छोटा छोटा, फिर वो बाद में फिर मुझे छोटे करने पड़ेंगे या काटने पड़ेंगे, इसलिए मैंने अपनी अपनी फैमिली का पता होता है और ये भी पता होता है कि आपने बनाना क्या है इस टाइम। ठीक है, मैं रैप वगैरह कुछ भी नहीं इस तरह बना रही थी, तो इसलिए ये वैसे मैं बना रही थी कि खाने के साथ, चावलों के साथ, दाल बनी हुई है, सब्ज़ी बनी है, उसके साथ कोई भी ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, जैसे नीचे से अब मैं वैसे पहले निशान लगाया मैंने, और जैसे ही नीचे से थोड़े से पकने लगे हैं ना, मैं सारों को अलग अलग कर रही हूँ, आपको नज़र भी आ रहे हैं, और ईजीली अलग अलग हो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं कि कोई टूट नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह आप बनाएंगे तो आपके कबाब भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। और यकीन करें इतनी क्विक और यूनिक और इतनी अच्छी रेसिपी है ना। ये देखें नीचे से जैसे ही कलर आने लग जाएगा ना ज़्यादा, तो साथ ही ग्रिल के आपके ऊपर निशान भी आ जाएंगे उसके ऊपर, और बड़े मज़े के जो हमारे कबाब भी बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर और चाह रही थी कि थोड़े से और निशान इसके ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। और आप देख रहे हैं कि चूल्हा इतना बड़े वाला नहीं है, नॉर्मल चूल्हा है, लेकिन आप इसको हल्का, क्योंकि फ्राइंग पैन जो है ना, ग्रिल पैन हमारा बहुत बड़ा है, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब आग उसकी, ताकि आँच उसकी प्रॉपर सारे कबाबों को हमारे को लगे। अच्छा यहाँ पर आपने देखा है कि जैसे ही उनके काफ़ी उनके आगे हैं ना, उनके ऊपर मार्क से बन गए हैं, तो यहाँ पर हम उनके सारों की जो ना, ये देखिए सारों की साइडें हम चेंज कर देंगे आराम से। और साइड भी चेंज करते हुए देख लें, बिल्कुल नहीं टूट रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से बन रहे हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको आराम से 2-3 दफ़ा में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में डाल दिए थे, इसलिए कि क्विक मैंने मतलब सोचा कि चले एक ही दफ़ा में बना लेती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने नाइस लग रहे हैं। यकीन करें, आप इसके साथ बर्गर बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं आप इसके साथ, सैंडविच बनाएं सुबह। ठीक है, कुछ भी बना लें आप। रैप भी, जिस तरह का मैं कह रही थी कि अगर आपने लंबा रखना है रैप, उस तरह भी बना सकते हैं। अगर आपने उसको तोड़ के अंदर डालना है तो पीस करके, इसके पीस भी करके छोटे छोटे करके हम डाल सकते हैं। इसी तरह किसी चीज़ में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम रुके हुए हैं ना, यकीन करें पॉजिटिविटी से आपके सारे काम अल्लाह ताला मिनटों सेकंडों में जो ना हल कर देते हैं। तो मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।